नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। मैं हूं अक्षय कुमार झा। हमारे साथ आज महगामा विधायक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस की उभरती हुई कद्दावर नेता दीपिका पांडे सिंह मौजूद है। हाल में ही इन्हें AICC के सचिव के पद से नवाजा गया और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। रांची प्रवास पे कल CM हेमंत सोरेन से मिलकर आई हैं। कई तरह की बात, क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र की बात और भी राज्य के अहम मुद्दे को CM से इनकी कुछ बात हुई है। जानते हैं क्या बातचीत हुई है और क्या रुख है पूरे कांग्रेस का और खास करके इनका। नमस्कार। धन्यवाद अक्षय। CM साहब से तो लगातार हम लोग मिलते रहते हैं और इधर काफ़ी समय के बाद मैं क्षेत्र से रांची आई थी। कोरोना जैसे विपत्ति से लड़ने के लिए क्षेत्र में लगातार बने रहना ज़रूरी था। जो व्यवस्थाएं वहाँ की जनता को चाहिए थी उसके लिए हम लोग दिन रात काम करे। राज्य का बहुत सहयोग रहा। CM साहब को कई मुद्दों पर धन्यवाद देना था और कुछ मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी ज़रूरी थी। हमने उनको धन्यवाद दिया कि जो बिजली के बिल पर उन्होंने इंटरेस्ट की माफ़ी की है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। उससे ग्रामीणों को खास करके बहुत राहत होना है और इस मुद्दे के बारे में सबसे पहले मैंने लिखा था। CM साहब को बनता था मेरा। साथ ही साथ जो काम राज्य में होने हैं विकास के, उसमें जो टेंडर होने की बात थी उसमें 30% तक लोग काम कम करके, जिससे काम की गुणवत्ता पे भी असर पड़ रहा था और जो सही से अच्छे से काम कर सकते हैं गुणवत्ता के सही, वो काम को लेकर के जो राज्य के संवेदक थे उनकी बातों को हमने रखा था और उस पर भी उन्होंने निर्णय लिया कि 10% अधिकतम जो रेट में टेंडर का कोड है उससे कम करके दें। इन सब तमाम बातों के लिए धन्यवाद देना था। साथ ही TAC को लेकर के उन्होंने जो कड़ा रुख इख्तियार किया और जिस तरीके से भाजपा आदिवासी के नाम पर राजनीति करती है और जब उनके लिए कुछ करने की बात होती है तो फाइल को राज्यपाल के माध्यम से वापस करना या केंद्र से वो सहयोग नहीं मिलना, मुझे लगता है एक अच्छा मिसाल उन्होंने कायम किया है। राज्य में ट्राइबल हित के जो काम पेंडिंग पड़े हैं या उन कामों को आगे बढ़ना चाहिए, उस पर भी उन्होंने काम किया। एक सेकंड रोकूंगा आपको। यहाँ पर TAC की बात हो रही है या फिर की तरफ से या सरकार की तरफ से जो नियमावली बनी है उसमें राज्यपाल को दरकिनार कर दिया गया। पहले वही TAC के सदस्यों को रिकमेंड करते थे, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस का क्या रोक है इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई पहली बार किसी राज्य में हुआ ऐसा नहीं। यही काम रमन सिंह जी के सरकार में छत्तीसगढ़ में हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के सवाल जवाब करने की स्थिति है। राज्य के आदिवासियों के हित के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी 1.5 साल से हम लोगों की सरकार है, कई सारे काम हो सकते थे, उसमें विलम्ब हो रहा था, ये ज़रूरी था। तो कई बार आपको ऐसे निर्णय लेते हैं जिसको लोग सवाल जवाब तो करते हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं पहले वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री से इसका जवाब लें, उसके बाद फिर हम लोगों से सवाल करने का उनका अधिकार बनता है। सरकार के कोरोना कंट्रोल के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे उभर गया है जिसमें सरकार कहीं ना कहीं गिरती दिखती है, बीजेपी हमलावर होती है। वो खास करके संथाल का इलाका में 2 मामलों को लेकर बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। पहला रूपा तिर्की की मौत या सुसाइड जो भी कहिए जांच का विषय है, वो दूसरा है पंकज मिश्रा नाम के जो शख्स हैं वहाँ पे जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं उनको लेके बहुत ज्यादा वो हंगामा है। पूरे ऐसा नहीं किसी एक जिले की बात हो, ये पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, गोड्डा हो, निशिकांत दुबे उधर से आक्रामक है। तो इन दोनों मुद्दे पहले मैं रूपा तिर्की के मामले में जानना चाहूंगा कि फैसला आ गया, आयोग अब जांच करेगी, देर हुआ? देखिए, ये समझने की जरूरत है कि रूपा तिर्की के मामले में किसी भी आम आदमी के मन में सवाल उठे थे। जिस तरीके से उनकी तस्वीरें आई थी या जो मामला हुआ था उसमें आम जन नेताओं की छोड़ दीजिए, आप पुलिस के लोगों की बात छोड़ दीजिए, आम जन के मन में सवाल था और ये सवाल दर्द के रूप में उनके माता पिता, उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों के लोग के मन में था। यह ज़रूर होना चाहिए था कि तुरंत उस पर कोई कार्रवाई करते हुए या सही निर्देश समय पर देने चाहिए थे। लेकिन उस वक्त हम लोग कोरोना के सेकेंड वेव से लड़ाई कर रहे थे। प्राथमिकताएं हो सकता है उस वक्त तुरंत जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, लेकिन इसके बारे में मेरी कल भी CM साहब से चर्चा हुई। जब व्यक्तिगत तौर पर उनसे मेरी तमाम बातें हुई, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ बयान दे देने से नहीं होता। जो इस तरीके से भाजपा इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही है तो सिर्फ बयान देने की बात नहीं, इस पर हमें उस बच्चे को न्याय देने की बात, वो हम आयोग के माध्यम से जो शाम तक
आ भी गया लोगों के बीच में। और आज सुबह मैं उनके परिवार से भी मिली। परिवार का भी यही कहना है कि उन्हें पुलिस का जो भूमिका है उससे वो संतुष्ट नहीं है। पुलिस एसोसिएशन की जो भूमिका है उससे वो बहुत नाराज थे। मैं भी जानना चाहूँगी पुलिस एसोसिएशन से कि छोटी छोटी बात में तो आप CID CBI और यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, यहाँ तो पुलिस महकमे की एक होनहार ऑफिसर जो है उसके मौत की बात थी। मौत है, आत्महत्या है, जांच का विषय है। और उस पर उनके पेरेंट्स के तसल्ली तक जब उन्हें लगे कि हाँ मुझे उस बच्ची को न्याय मिला है, उनके गार्जियन के बाकी लोगों के सवाल के जवाब ना भी दें, लेकिन उनके गार्जियन के, उनके फैमिली मेम्बर्स के सवालों का जवाब देने का काम, उन्हें न्याय दिलाने का काम सरकार का है। थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन मुझे लगता है अब सही रास्ते पर है। मैम आप संथाल से हैं, गोड्डा जिले में मंगामा विधानसभा क्षेत्र है। संथाल में एक नाम पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। तो क्या कोई इस तरह की कोई जांच उन पर नहीं बैठनी चाहिए, या फिर कुछ खुल के नहीं सामने आना चाहिए, या फिर CM को रिएक्ट नहीं करना चाहिए? अभी तक CM ने एक शब्द भी इस मामले पूरे प्रकरण को लेकर नहीं कहा। मुझे लगता है कल की न्यायिक जांच का आदेश देकर के CM साहब ने अपने मंशा को बहुत साफ कर दिया। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनके खास हो, आम हो, लेकिन अगर कोई इस घटना से जुड़ा हुआ है तो उस पर कार्रवाई, उस पर जांच होनी चाहिए और उस पर सही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो सत्ता के इर्द जो लोग रहते हैं, कई बार उन पर सवाल उठाया जाता है, हो सकता है कि वो गलत भी हों, लेकिन कभी इस तरह की बात कोई अगर जो जिनसे जुड़े हुए लोग, मान लीजिए CM साहब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं पंकज मिश्रा जी, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लोगों को भी संयमित हो जाना चाहिए। लगातार इस तरह की बात आ रही है प्रशासनिक पदाधिकारियों की, या फिर लोग उठा रहे हैं। मैं विपक्ष की बात नहीं, भाजपा को तो हर बात में राजनीति करने की आदत है, लेकिन अगर इस तरह की बात कहीं आ रही है तो मुझे लगता है इस पर विचार होना चाहिए और सही कदम उठाना चाहिए। आखिर में एक सवाल मैम आपके पार्टी से ही, आपके पार्टी का ही एक हम लोग भी दोहराते हैं उसको, एक व्यक्ति एक पद, लगातार मामला चल रहा है, लंबित है। ऐसा नहीं है कि मंत्री वो आज बने हैं, सरकार बनते हैं लगभग 2 साल होने को है। तो ऐसे में मैम क्या पार्टी गंभीर नहीं है झारखंड राज्य को लेकर के? कहाँ पर लैक है मैम इस तरह की, क्यों बात? देखिए, मैं इसको पार्टी की गंभीरता और इससे जोड़ करके नहीं कहूँगी। हम लोग पूरा 1 साल, पूरा समय जो है कोरोना की लड़ाई लड़ने को आप देख रहे होंगे कि कहीं भी अगर आपको सड़कों पर कोई दिख रहा है तो कांग्रेस के ही सिपाही है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर रांची, महगामा, ऐसे छोटे छोटे जगहों पर नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है प्रदेश में, वो उनके नेतृत्व में हो रहा है। और कहीं भी अगर लीड लेकर के कुछ कहना बोलना है तो वो कर रहे हैं। एक पार्टी एक पद जो है ये आला कमान का निर्णय है। मुझे लगता है कई सारे फैसले होने शुरू हो गए हैं और उन्हें झारखंड के लिए जो भी उचित लगेगा, ये मेरा जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं इस पर टिप्पणी करूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है कि झारखंड पर भी लीडरशिप की नज़र हो, जब जैसी ज़रूरत होगी वैसे निर्णय लिए जाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती दी गई है आपको उत्तराखंड को लेकर के, क्या उम्मीद करें झारखंड की तरह उत्तराखंड में भी हमें कांग्रेस समर्थित सरकार या कांग्रेस की सरकार देखने को मिलेगी? देखिए, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य एक समय पर ही बने। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में हम महागठबंधन में शामिल होकर के सरकार में हैं, और आने वाले 2022 में उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सत्ता हो, वहाँ पर मेरी प्राथमिकता है। मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष और उन लोगों के लीडर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। एक कार्यकर्ता को आप लोगों ने के ऊपर इतना भरोसा जताया और इतनी बड़ी जवाबदेही दी है, मैं इसे पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से पूरा करूंगी। और जिस गंगा को गंदा करने का काम पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, यूपी की राज्य सरकार के द्वारा किया, उत्तराखंड में, जितने भी भाजपा शासित राज्यों में आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लगता है उसका जवाब देने की शुरुआत जनता 2022 में करेगी। उत्तराखंड में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, जनता इनको जवाब देने का काम जरूर करेगी। चलिए, हमारी तरफ से मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड को लेकर के। ये थी माननीय विधायक दीपिका पांडे सिंह, और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।